हरे कृष्ण। कृष्ण भक्त होते हुए भी क्यों महाभारत काल के विदुर? अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि अधिकतर विदेशी लोग श्री कृष्ण के ही भक्त क्यों होते हैं, श्री राम भगवान या अन्य किसी भगवान के क्यों नहीं। यह सवाल बड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसका उत्तर भी बहुत ही अजीब हो सकता है, क्योंकि सही उत्तर को फॉरेनर ही बता सकते हैं। फिर भी कुछ सरल उत्तर तो दिए ही जा सकते हैं। विदेश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रशिया के लोगों की भारतीय धर्म में ज़्यादा रुचि है। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो यहाँ का ज्ञान प्राप्त करके अपने यहाँ कुछ नया लिखते हैं या इन्वेशन कहते हैं, परंतु जिन्हें अध्यात्म की तलाश होती है वे किसी संत से जुड़कर भारतीय दर्शन और ज्ञान के साथ ही ध्यान करते हैं। अब यदि संत कृष्ण का भक्त है तो वे भी कृष्ण को जानते हैं और उसी की भक्ति करते हैं, और यदि संत राम के भक्त है तो वे श्री राम के भक्त बनकर उनका भजन करते हैं। कोई भी विदेशी व्यक्ति सीधे तौर पर राम, कृष्ण या अन्य किसी भगवान से नहीं जुड़ता है। उसे तो सबसे पहले भारत के संत ही प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ओशो, रजनीश के पास जितने भी विदेशी शिष्य बने वे जरूरी नहीं कि कृष्ण या राम के भक्त हो। सत्य साई बाबा के विदेशी भक्त साई में भरोसा करते हैं। इसी तरह माँ अमृतानंदमाई के शिष्य शिव और माता के भक्त हैं। दक्षिण भारत के अधिकतर संतों के विदेशी शिष्य शिव से जुड़े हुए हैं। भारत में साधुओं के लगभग 13 अखाड़े हैं। अधिकतर शैव अखाड़ों के आराध्य देव शिव हैं और इस अखाड़े में दीक्षा लेने वाले सभी विदेशी शिव के भक्त हैं। इसी तरह वैष्णव अखाड़े के विदेशी शिष्य राम और कृष्ण दोनों को ही मानते हैं। हालांकि अधिकतर विदेशी लोग श्री कृष्ण के ही भक्त क्यों हैं? इसका कारण है कि विदेशों में श्री कृष्ण से जुड़े आंदोलन ज़्यादा चले थे। ज़्यादातर संतों ने विदेश जाकर श्री कृष्ण की गीता पर ज़्यादा प्रवचन दिए हैं, क्योंकि श्री राम ने तो कोई गीता कही नहीं। गीता भी एक कारण रही श्री कृष्ण को प्रचारित करने में। राम कथा कहने और समझने में समय लगता है, परंतु गीता को कहने और समझने में समय नहीं लगता। आजकल के मनुष्यों के पास समय कहाँ। राधे राधे।